प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपना दोस्त जीके चैनल पर स्वागत है। हिंदी काव्य शास्त्र की कक्षा के अंतर्गत आज अलंकार में अपन श्लेष अलंकार पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने और भी काफ़ी अलंकार पढ़े हैं। अपना दोस्त जीके चैनल पर आप वे कक्षाएं देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले पढ़े हुए अलंकारों के लिंक है। अब पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। यह एक शब्द अलंकार है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही पद के विभिन्न संदर्भों में दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर, सुवर्ण को सोदत फिरत कवि कामी अरुचोर। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं सुवर्ण के तीन अर्थ अलग अलग संदर्भ में दिए गए हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है कोमल वर्ण। कामी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। और चोर के अर्थ में स्वर्ण होता है। तो इसमें श्लेष अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण दिया है बलिहारी नृप कूप की गुण बिनु बूंद न देई। यहाँ गुण के एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। गुण का अर्थ रस्सी के रूप में तो जल की बूंद है, और गुण मानवीय गुण के अंदर थोड़ा भी धन, यानी रस्सी के बिना जल की एक बूंद भी नहीं निकलती है कुएं से, और गुण के बिना जो राजा होता है वो बिल्कुल धन नहीं देता है। तो बलिहारी नृप कूप की गुण बिनु बूंद न देई। श्लेष के दो भेद होते हैं। एक होता है अभंग पद श्लेष और दूसरा सभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष में जहां किसी पद को भंग किए बिना ही उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो, तो बिना भंग के ही अपन दो या दो से अधिक अर्थ निकाल लेते हैं, तो अभंग पद श्लेष है। जहां किसी पद के खंड करने पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां सभंग पद श्लेष होता है। दोनों भेदों को उदाहरण सहित अपन पढ़ते हैं। अभंग पद श्लेष: जह गांठ तह रस नहीं, ये जानत सब कोई। यहां गांठ के दो अर्थ है, गन्ना और मित्रता के अर्थ में। रईमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें पानी के तीन अर्थ अलग अलग हैं। मोती के अर्थ में चमक, मानुष के अर्थ में इज्जत या प्रतिष्ठा, और चून यानी जल। सभंग पद श्लेष: चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को गटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। काफी परीक्षाओं में पूछा गया है ये। इसमें सभंग पद श्लेष है, जिसमें वृष भानुजा शब्द को खंड करके यानी टुकड़े करके अपन दो अर्थ निकालेंगे। पहला इसका खंड करते हैं वृषभ धन अनुजा, तो बैल की जो अनुजा है वो गाय के रूप में अर्थ निकलता है इसका। और दूसरा इसका खंड करते हैं वृष भानु प्लस जा, यानी वृष भानु की पुत्री राधा। तो ये सभंग पद श्लेष है। तो ये था श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही पद के विभिन्न अर्थों में, विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार। अगला अलंकार अपन पढ़ते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार ये अर्थ अलंकार होता है। दृष्ट धन अंत, यानी समानता दिखाकर अंत करना। परिभाषा: जहां कोई कथन कहकर उसे स्पष्ट करने के लिए उससे मिलता जुलता
दूसरा कथन उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए तथा उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि एक कथन को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलता जुलता दूसरा कथन उदाहरण के रूप में कहते हैं, लेकिन उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात जहां दो कथनों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब सा दिखाई देता हो। उदाहरण देखते हैं अपन दृष्टांत अलंकार के कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये दृष्टांत अलंकार है, रहीमदास जी का दोहा है। सट सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कु धातु सुहाई। अगला है सबे सहायक सबल के, को निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीपक देत बुझाई। अगला है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रईमन फाटे दूध को, मतत न माखन होय। तो इस प्रकार ये सभी दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हुए। इसी कड़ी में अपन अगला अलंकार लेते हैं उदाहरण अलंकार। ये भी अर्थ अलंकार है, समानता बताने के लिए काम में किया जाता है, तो इसको समता मूलक अर्थ अलंकार भी कहते हैं। जहां किसी कथन को उदाहरण देकर समझाया जाए, साथ ही उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाए। दोनों में अंतर ध्यान रखना है। दृष्टांत अलंकार में एक तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दूसरे उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां दृष्टांत अलंकार है। और एक कथन को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाए और वहां उदाहरण सूचक शब्द लिए जाए, तो वहां उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार की पहचान के लिए सूचक शब्द हो गए यथा, जथा, जिमी, ज्यों, त्यों, कैसे, जैसे, इव, अस, जिया, तैसे। इस प्रकार के सूचक शब्द मिलेंगे। जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक गट जैसे। अगला उदाहरण है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीवर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ देव जियावे मोही। तो ये अस आया इसके अंदर। तीसरा है जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुषु बिन नारी। ये उदाहरण अलंकार है। तो उदाहरण और दृष्टांत में अपन को याद रखना है कि दृष्टांत अलंकार में उदाहरण सूचक शब्द नहीं होते हैं और उदाहरण अलंकार में उदाहरण सूचक शब्द जैसे यथा, जता, जिमी, ज्यों, त्यों, कैसे, जैसे, इव, अस, जिया, तैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज ये 3 अलंकार इसमें देखे। निरंतर आप अपना दोस्त जीके चैनल पर पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।